आपकी लिखी कहानी बहुत दिलचस्प है। ये रही आपकी कहानी, आईने की आत्मा। एक सुनसान पहाड़ी गांव में 22 साल की एक लड़की एमी अपने पुरखों की हवेली में रहने आई थी। हवेली के हर कोने में रहस्य दबे थे, पर एमी को सबसे ज्यादा आकर्षित करता था तहखाना। एक रात बिजली कड़क रही थी और हवेली के नीचे से किसी भारी चीज के सरकने की आवाज आई। एमी हाथ में लालटेन लिए तहखाने में उतर गई। धूल और जाले हटाते हुए उसे एक लोहे की संदूक मिली। संदूक खोलते ही उसमें एक प्राचीन जादुई किताब रखी थी, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। किताब के ऊपर एक पंचकोण तारा बना था। एमी जैसे ही किताब के पन्ने पलटने लगी, उसमें से एक हल्की हरी रोशनी फैलने लगी। उसमें एक मंत्र लिखा था, जो मन में बसा वो शीशे से निकलेगा। जिज्ञासा में एमी ने वो मंत्र पढ़ डाला। रात के तीसरे पहर हवेली के शीशों से सरसराहट की आवाजें आने लगी। कमरे के आईनों में धुंधली परछाइयां उभरने लगी। एमी के सामने किताब में दर्शाई प्राचीन राक्षसी आकृतियां जी उठी। एक ड्रैगन सिर वाला दैत्य, मशरूम सा उगा हुआ इंसान, एक हड्डियों का घोस्ट और एक साया जो केवल धुंध था। और तभी एक धुंधली परछाई एमी के पैरों में आकर खड़ी हो गई। उस आत्मा ने एमी से कहा, एमी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आईने से बाहर आया हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन एक इच्छा पूरी होने के बाद तुम्हें तुरंत अपनी अगली इच्छा बतानी होगी। मैं तुम्हारी बार बार इच्छाएं पूरी करता रहूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। आत्मा ने एमी के पैरों के पास खड़े होकर कहा। एमी डर और आश्चर्य के मिले जुले भावों से कांप रही थी। उसके मन में हजारों विचार घूम रहे थे। तभी अचानक उसे अपने बचपन का सपना याद आया, एक ऐसा सपना जिसमें वो किसी विशाल और खूबसूरत राजमहल की रानी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं एक राजमहल चाहती हूँ। ऐसा राजमहल जिसमें हर तरह का सुख और ऐशो आराम हो। एमी की बात सुनते ही आत्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर अपना हाथ मारा। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारें, छत, फर्श सब कुछ तेजी से बदलने लगा। पुरानी धूल और जालों की जगह संगमरमर के फर्श और चमकदार दीवारें उभरने लगी। कुछ ही पलों में एमी ने खुद को एक आलीशान राजमहल के बीच खड़ा पाया। राजमहल में हर तरफ हीरे जवाहरात जड़े थे, रेशम के पर्दे हवा में झूल रहे थे और सोने चांदी की वस्तुएं जगमगा रही थी। एमी ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी और अचरज का ठिकाना न था। तभी आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई और उसने एमी से कहा, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई, अब बताओ तुम्हारी अगली इच्छा क्या है। एमी, जो अभी तक अपने नए राजमहल की सुंदरता में खोई हुई थी, अब उसकी अगली इच्छा के बारे में सोचने लगी। राजमहल की भव्यता में खोई एमी को आत्मा की आवाज ने चौंका दिया। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है, आत्मा ने कहा। अब बताओ तुम्हारी अगली इच्छा क्या है। एमी ने एक पल सोचा। उसने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों के बीच बिताई थी, जहां से दूर दूर तक सिर्फ हरियाली और वादियां ही दिखती थी। उसने कभी असली समंदर नहीं देखा था, सिर्फ कहानियों में सुना था। उसके मन में समंदर की लहरों को छूने और उसकी रेत पर चलने की गहरी चाह थी। उसने आत्मा की तरफ देखते हुए कहा, मैं समंदर देखना चाहती हूँ, ऐसा समंदर जिसकी लहरें मेरे राजमहल के ठीक सामने हो। एमी की इच्छा सुनते ही राजमहल के सामने की पूरी जमीन कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और एक जोरदार गर्जना हुई। देखते ही देखते हरे भरे पहाड़ और वादियां गायब हो गईं और उनकी जगह नीले पानी की अथाह लहरें दिखने लगी। हवा में मिट्टी और धूल की जगह नमकीन हवा की खुशबू भर गई। राजमहल अब एक ऊंची चट्टान पर बना था, जिसके नीचे विशाल समंदर अपनी लहरों से चट्टान को छू रहा था। लहरों का शोर कानों में संगीत सा लग रहा था और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। एमी राजमहल की बालकनी पर खड़ी होकर इस खूबसूरत नजारे को देख रही थी। ये उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शानदार था। तभी आत्मा एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई और उसने एमी से पूछा, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई, अब बताओ तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है। आत्मा ने एमी से पूछा। एमी ने बालकनी से नीचे समंदर की लहरों को देखते हुए अपनी नई दुनिया का आनंद लिया। उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, माइनस एक आलीशान राजमहल और उसके सामने खूबसूरत समंदर। लेकिन इंसान का मन कहाँ रुकता है। उसके मन में पूरी दुनिया घूमने की इच्छा जाग उठी। वो जानना चाहती थी कि समंदर के पार क्या है, दुनिया के दूसरे कोने कैसे दिखते हैं। उसने आत्मा की तरफ मुड़कर कहा, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं अलग अलग देशों और संस्कृतियों को देखना चाहती हूँ। मुझे दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दो। एमी की बात सुनकर आत्मा ने धीरे से मुस्कुराया। इस बार न कोई गर्जना हुई और न ही कोई भूकंप आया। जैसे ही आत्मा ने अपना हाथ हवा में उठाया, एमी के राजमहल के ठीक सामने एक सोने का रथ प्रकट हुआ। रथ में 2 विशाल पंख लगे थे। ये रथ तुम्हें दुनिया के हर कोने तक ले जाएगा, आत्मा ने कहा। बस तुम्हें अपनी अगली मंजिल का नाम सोचना होगा और ये रथ तुम्हें वहां पहुंचा देगा। एमी तुरंत उस रथ में बैठ गई। जैसे ही उसने मिस्र के पिरामिडों के बारे में सोचा, रथ हवा में उड़ने लगा। वो बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने नीचे अपने राजमहल को छोटा होते देखा और कुछ ही समय बाद वो मिस्र के विशाल पिरामिडों के ऊपर से उड़ रही थी। एमी बहुत खुश थी। अब वो जब चाहे जहां चाहे वहां जा सकती थी। वो अपनी इस नई शक्ति का भरपूर आनंद लेने लगी। लेकिन उसे ये याद था कि आत्मा ने उससे क्या कहा था। उसकी हर इच्छा उसे मौत के एक कदम और करीब ला रही थी।
उसने खुद से पूछा, अब मेरी अगली इच्छा क्या होगी? एमी ने कुछ ही दिनों में दुनिया का कोना कोना घूम लिया था। उसने मिस्र के पिरामिड देखे, चीन की महान दीवार पर चली, पेरिस के एफिल टावर पर रात बिताई और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में घूमकर आई। उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। वो पूरी तरह संतुष्ट और खुश थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी उसके मन में समा रहा था। जब वो सोने के रथ में बैठी अपने राजमहल लौट रही थी तो उसे अचानक आत्मा की चेतावनी याद आई, जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। रथ उसके राजमहल के सामने रुका और आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एमी, अब तुम्हारी कोई इच्छा बाकी नहीं है, आत्मा ने कहा। तुम्हारे पास राजमहल है, समंदर है और तुम पूरी दुनिया घूम चुकी हो। अब तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है। एमी कांपने लगी। उसे लगा कि अब वो मर जाएगी, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो मौत से बचने की एक आखिरी उम्मीद थी। उसने आत्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक इच्छा अभी भी बाकी है। आत्मा हैरान हो गई। उसने पूछा, कौन सी इच्छा? एमी ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मैं चाहती हूं कि एक कभी न खत्म होने वाली एक आदर्शमय सीढ़ी बनाई जाए। एमी की बात सुनते ही आत्मा मुस्कुराई। उसने पलक झपकते ही एक ऐसी सीढ़ी बना दी जिसकी शुरुआत तो एमी के राजमहल से हुई थी, लेकिन उसका अंत कहीं नहीं था। वो अनंत तक जाती हुई लग रही थी, मानो आकाश को छू रही हो। ये एक ऐसी सीढ़ी थी जिस पर चलते जाओ तो वो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, आत्मा ने कहा। तुम्हें हर एक चीज मिल गई जो तुमने मांगी थी। एमी ने उस सीढ़ी को देखा और आत्मा को भी। उसने महसूस किया कि वो आत्मा के जाल में फंस चुकी थी। उसकी कोई भी इच्छा अब अधूरी नहीं थी। एमी कांपती हुई खड़ी थी। उसके सामने आत्मा मौत का पैगाम लेकर खड़ी थी। तभी उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए आत्मा से कहा, मेरी एक और इच्छा है। आत्मा की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। तुम मेरी शर्त को भूल रही हो एमी। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। एमी ने शांत रहते हुए कहा, नहीं, मेरी एक इच्छा अभी भी बाकी है। मैं चाहती हूं कि तुम इस कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ी पर तब तक चढ़ो जब तक मैं तुम्हें वापस न बुलाऊं। एमी की ये चाल सुनकर आत्मा पूरी तरह चौंक गई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि एमी ने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया था। सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए आत्मा को हमेशा के लिए उस पर चढ़ते रहना पड़ेगा। ये एक ऐसी सजा थी जिससे आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी और न ही एमी को मार पाएगी। गुस्से और निराशा में आत्मा ने एक गहरी सांस ली और सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में अनंत तक ऊपर चढ़ती गई, जबकि एमी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने राजमहल से देखा। एमी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि हमेशा के लिए आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।